कमिश्नर साहब उसमें फंसे हुए हैं, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। आज दिन तक भी हम चाहे विधानसभा में हाँ कह गए कि इस समय कार्रवाई हो जाएगी तो होती नहीं है भाई, जाके कहीं दब जाती है। इस समय अच्छा मौका मिला है, हम लोगों का अफसरदारी तो होती नहीं है। आप भी फ्री हो, ड्यूटी भी फ्री, दोनों फ्री हो। ठोको जिसने गलत काम कर रखा उसको तबियत झक करो उसकी। आपका विवेक चाहिए, हम आपको इतनी छूट देते हैं, हम किसी गलत काम में इन्वॉल्व न पहले हुए न भविष्य में कभी होंगे, चाहे वोट मिले या चाहे वोट नहीं मिले। अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करे, नियमों को रौंद कर महल खड़े कर दे और फिर भी उसका बाल भी बांका न हो, तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं पूरी व्यवस्था पर उठता है। अब राजस्थान की राजनीति से पंजाब राजभवन पहुंचे गुलाब चंद कटारिया ने ऐसा बयान दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अफसरों से साफ शब्दों में कहा, गलत काम करने वालों को ठोकिए, हम दखल नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कार्यवाही इतनी ही आसान है तो 272 अवैध भूखंडों के मामले में आखिर आज तक किसी पर हाथ क्यों नहीं पड़ा? क्या फाइलें सचमुच दब जाती हैं या दबा दी जाती हैं? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाक शैली के लिए पहचाने जाने वाले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ अफसरों को खुली छूट देने की बात कही, बल्कि सीधे सीधे ये भी कह दिया कि जो भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ बिना किसी डर के कार्रवाई कीजिए। उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कटारिया ने कहा कि फिलहाल नगर निकायों में प्रशासनिक अधिकारी काम संभाल रहे हैं। ऐसे समय में राजनीतिक हस्तक्षेप कम है, इसलिए ये सबसे अच्छा मौका है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों, अवैध निर्माण करने वालों और नियमों को ताक पर रखने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। कटारिया ने साफ शब्दों में कहा कि गलत काम करने वालों को ठोकिए, चाहे किसी को वोट मिले न मिले, उसकी चिंता मत कीजिए। ये बयान केवल एक सलाह नहीं बल्कि प्रशासन को दिया गया खुला संदेश था कि कानून का पालन करवाने में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। लेकिन इसी भाषण के दौरान कटारिया ने एक ऐसा मामला उठाया जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2022 में उदयपुर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर का नाम 272 अवैध भूखंडों के मामले में सामने आया। मामला विधानसभा तक पहुंचा, कार्यवाही की बातें हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? कटारिया के शब्दों में, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, फाइल कहीं जाकर दब गई, रोज कौन जाकर उसे उठाए? अब यही सवाल जो आज आम जनता भी पूछ रही है। अगर किसी छोटे कर्मचारी से कोई गलती हो जाए तो तुरंत निलंबन, विभागीय जांच और कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन जब बड़े अधिकारी या प्रभावशाली लोग सवालों के घेरे में आते हैं तो फाइलें आखिर इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर ताकत और पहुंच के हिसाब से न्याय की रफ्तार बदल जाती है? कटारिया ने यह कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, कई बार सिफारिश करनी पड़ती है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा अधिकारी को अपने विवेक और नियमों के आधार पर लेना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई काम नियमों के मुताबिक सही है तो उसे कीजिए, लेकिन अगर वो गलत है तो चाहे कोई भी कितना भी दबाव बनाए, साफ मना कर दीजिए। यानी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दिया कि अधिकारियों को राजनीतिक दबाव का बहाना बनाकर गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। अपने भाषण में कटारिया ने उदयपुर में सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की कार्यवाही का भी जिक्र किया। दावा किया कि करीब 1000 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने कार्यवाही कर उन जमीनों को वापस सरकार के नाम दर्ज कराया। कटारिया का कहना था कि ऐसी कार्यवाही जनता को पसंद आती है क्योंकि जनता चाहती है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती हो। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर इतने बड़े स्तर पर कब्जे थे तो वे वर्षों तक बने कैसे रहे? क्या प्रशासन को इसकी पहले जानकारी नहीं थी या जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई? इसी कार्यक्रम में कटारिया ने उदयपुर के बहुप्रतीक्षित देवास 3rd और 4th जल परियोजना का भी जिक्र किया। बताया कि विधानसभा में उन्होंने लगातार इस परियोजना का मुद्दा उठाया था। आखिरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023 के बजट में इसे मंजूरी दी। कटारिया ने दिलचस्प अंदाज में कहा कि जब गहलोत ने विधानसभा में उनसे कहा, आज तो कटारिया जी ताली बजाओ, तो उन्होंने बिना किसी राजनीतिक हिचकिचाहट के ताली बजाई। उनका कहना था कि जब काम उदयपुर के हित में हो रहा हो तो राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से उदयपुर पुलिस को 25 नई पेट्रोलिंग बाइक और एक कार भी सौंपी गई, जिन्हें कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने इतिहास का भी जिक्र किया। कटारिया ने कहा कि भारत में दानवीरों की कमी नहीं रही, लेकिन भामाशाह इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने संकट की घड़ी में महाराणा प्रताप के सामने अपनी पूरी संपत्ति समर्पित कर दी। कहा कि अगर प्रताप नहीं होते तो भामाशाह भी इतिहास में उस रूप में नहीं होते। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री कार्यकाल की भी याद दिलाई। कहा कि सरकारी स्कूलों में दान देने वालों का सम्मान करने के लिए भामाशाह सम्मान की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में की गई, लेकिन इस
तमाम बातों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो है गलत काम करने वालों को ठोकिए, हम दखल नहीं देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बयान सिर्फ मंच तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में प्रशासन अवैध कब्जों, भ्रष्टाचार और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ उसी सख्ती से कार्रवाई करता है जिसकी बात खुद राज्यपाल कर रहे हैं, क्योंकि जनता अब भाषणों से ज्यादा नतीजे देखना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा है, 272 भूखंडों की वो फाइल आखिर किस अलमारी में दबी है और उस पर कार्रवाई कब होगी।